फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़े थे। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर, फिर से बता दें, फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका स्पेस में इधर उधर ले जाने से अलग चैप्टर है। पहली बात तो हम फिर चैप्टर के बारे में बता दें, अलग चैप्टर है, इतना अलग चैप्टर है आपको कि अगर आप अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहां पे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री सब एक साथ आता है। और एक अलग मॉडर्न मैथमेटिक्स है बच्चों। एक होता है ना कि ओल्ड मैथमेटिक्स पुराना, ये मॉडर्न खोज है, मतलब कि नया खोज है वेक्टर लोगों के बीच में। तो इसका एक अलग अप्रोच होता है, एक अलग चीज होता है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सोच भी बड़ा रखना होगा। और उसके बाद यह पूरा होगा आपको एकदम विजुअलाइजेशन पे, आप कितना कल्पना कर सकते हो। पूरा चैप्टर कल्पना का खेल होगा, है ना। लाइक ऐसे बिल्कुल आपको एक्स और वाई और जेड एक्सिस ऐसे हम बता देंगे, और इसमें कोई पॉइंट होगा ऐसे, हमेशा ये स्पेस क्रिएट होगा, ये रूम एक स्पेस होगा, है ना। हमेशा जो भी पॉइंट का, अगर हम लोग एक पॉइंट का बात करें ना, ये पॉइंट कहीं पे होगा ऐसे, मान के चलते हैं अंकित के सर के ऊपर, है ना। तो उस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वही वेक्टर जो हम लोग शुरू किए थे, बिल्कुल वही चीज है। तो उसमें हम आपको फ्री वेक्टर के बारे में बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर समझना जिसको स्पेस में हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस में इधर से उधर जिस वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है उसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। हाँ, उसके साथ साथ हम लोग शर्त भी लगाए थे कि उसका बच्चों फिजिकल इफेक्ट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, राइट है। जैसे कि मान के चलिए एक इस प्रकार से हमारा कोई वेक्टर है ना, कोई ए बी वेक्टर है। तो ये तो हमारा बोर्ड पे है ना, सिर्फ बोर्ड पे ए बी वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये भी एक वेक्टर है। तो अगर ये हमारा ए बी वेक्टर इस प्रकार से है तो इसको हम लोग स्पेस में कहीं भी ले जाएं, है ना, या बोर्ड पे ही बात करें तो बोर्ड पे कहीं भी ले जाएं, अगर यहाँ पे लाएं तो इसका फिजिकल इफेक्ट और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर इतना बड़ा पेन है तो इतना ही बड़ा पेन रहेगा, कहीं ले जाने से छोटा या बड़ा तो नहीं होगा ना, है ना। तब इस वेक्टर को फ्री वेक्टर कहेंगे। और अगर इन तीनों बातों में से क्या क्या बात, कि भाई फिजिकल इफेक्ट और फिर क्या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, अगर ये चेंज हो जाए, इन दोनों में से कोई एक भी, तो हम लोग उसको लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे, राइट है। इतना हम आपको बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, है ना। अगले टाइटल की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइटल अब आप लोग लिख लीजिए, कोप्लेनर वेक्टर। हमको भी लिखना है तो बता दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप ही लोग लिखते चलिएगा। कोप्लेनर वेक्टर बड़ा ही नाम से ही क्लियर है बच्चों। कोप्लेनर वेक्टर समझिएगा, कोप्लेनर वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, नाम से कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ऐसा बहुत सारा वेक्टर होगा बच्चों, डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। अ सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर। अ सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर if they lie in a same plane, if they lie in a same plane। हाँ, को वेक्टर क्या लिखें, कोप्लेनर वेक्टर इज ए सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कोप्लेनर, राइट है, इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल बातों में हम भी अब आपको बता देते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन। ऐसा कोई भी वेक्टर, समझिएगा, ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे, राइट है, उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे कि इस व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड एक अलग प्लेन है, इस पूरे स्पेस में बहुत सारा प्लेन होता है, व्हाइट बोर्ड एक अलग प्लेन है। इस प्लेन पे मान के चलिए हम एक ये वेक्टर बना दिए, इस प्लेन पे मान के चलो ये वेक्टर बना दिए, इस प्लेन पे ये वेक्टर, ऐसा वेक्टर, सब इस व्हाइट बोर्ड पे ही है। इन सारे वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। इन सारे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये सब एक प्लेन में है। समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए आपको कि अब हम आपको बहुत सारा वेक्टर दे दिए, है ना। चलिए इस टैब पे ही मान के चल लेते हैं। इस टैब पे एक ये मार्कर रख दिए, एक वेक्टर हो गया, एक ये मार्कर रख दिए, एक वेक्टर हो गया, है ना, और एक ये भी मार्कर रख दिए, ये वेक्टर। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हो गया क्योंकि इसका एक प्लेन हो गया अपना टैब, है ना। समझ रहे हैं। आपके डेस्क पे अगर कोई पेन रखेंगे, वो सारा पेन आपके डेस्क पे रखा हुआ है, वो सारा का सारा पेन आपका कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करेगा, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, अब बच्चों आपको अगर कोप्लेनर वेक्टर को और डिटेल में, ठीक है, और डिटेल में हम आपको एक बात बताते हैं कि
को इनिशियल वेक्टर, अभी नाम नहीं बताया, फिर भी को इनिशियल वेक्टर समझ लीजिए कि ऐसा कोई वेक्टर ना जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, लाइक रे के टाइप से निकले, है ना, इनिशियल पॉइंट सेम हो, वह हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होगा। जैसे ये दो पेन, अगर ऐसे है हमारा ये दो पेन, ये दोनों ऐसे रे की तरह निकला, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये ऐसे है तो ये किसी ना किसी प्लेन में होगा। लाइक ऐसे हम अगर कुछ प्लेन लगा देंगे तो एक प्लेन में हो गया, अगर मान के चलिए ऐसे भी हो गया तो यह किसी ना किसी प्लेन में होगा, है ना, ऐसे मान के चल लेते तो यह किसी ना किसी प्लेन में होगा, ऐसे रख दिए तो यह किसी एक प्लेन में होगा। तो टू को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, लिख लीजिए, टू को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब जैसे ही को इनिशियल का नाम ले लिए बच्चों, है ना, को इनिशियल का नाम ले लिए, तो अगला टाइटल भी लिख लीजिए को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का पहले अभी अपन डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं, फिर जैसे ही चीजों को समझने लगेंगे ना, फिर आपको पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना चीजों का, कि हम कोई नाम ले लिया, आपको नाम ही नहीं पता है कि भाई कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इसलिए पहले नाम ले लेकर के सबको बता देते हैं कि कौन क्या चीज है, देन आगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगला लिखिएगा को इनिशियल वेक्टर का डेफिनेशन बच्चों, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट are called co-initial vector. Vector having same initial point are called co-initial vector. दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना, उन सारे वेक्टर को को-इनिशियल वेक्टर कहेंगे। समझिए, आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर, है ना। तो जैसे देखिए भाई, अपना ये एक कोई ए पॉइंट है ना, कोई ए बी वेक्टर है इस प्रकार से, और इसी ए से एक और रे निकल गया, एसी वेक्टर हो गया ये, फिर एक और रे निकल गया, एडी वेक्टर हो गया ये, है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी, एडी एंड एसी आर को इनिशियल वेक्टर, बस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसा कि हम आपको बताए थे, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो एक पॉइंट से कितने को इनिशियल वेक्टर बनाए जा सकते हैं? अनेकों, इनफाइनाइट, है ना। तो पहले ये लिख लीजिए कि ए बी वेक्टर, है ना, एडी वेक्टर एंड एसी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। राइट है, कोई दिक्कत? डेफिनेशन है बस, है ना। अगला लिखिएगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जस्ट पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल वेक्टर। Vectors are parallel. Vectors are parallel. Vectors are parallel if they have the same direction. जैसे कि दो वेक्टर बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा बात है ना, दो वेक्टर्स ऐसे, दो पैरेलल लाइन है, और इसमें अगर आप वेक्टर एरो लगा दीजिए तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम रहेगा। समझिएगा, एक और खास बात यहाँ पे आ गया, ये अपना ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, ये दो वेक्टर पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों इसी तरफ जा रहा है, इस तरफ। और अगर बच्चों कोई एक वेक्टर ऐसे जाए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे जाए, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइक पैरेलल, लिख लेना फिगर बना करके, ज्यादा किताब की भाषा में मत घुसो, समझने की भाषा में रहो। इसको हम लोग कहते हैं लाइक पैरेलल, और इसको कहते हैं बच्चों अनलाइक, है ना, अनलाइक पैरेलल, जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो। राइट है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है
कि अगर दो वेक्टर जैसे पैरेलल बोल दिया कि भाई ए बी एंड सी डी आर, ऐसे ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर पैरेलल, तो जब भी पैरेलल बच्चों नाम ले लिया तो आपको तो ये समझ गया कि इसको यस सर हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर। यस, वेक्टर में बच्चों आपको एक और अधिकार दे दिया जाता है, हालांकि डायरेक्शन कोसाइन रेशियो समझने के बाद आप इस बातों को प्रूफ को समझोगे, लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल दे चुका है तो दोनों वेक्टर को हम लोग बराबर कर सकते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, हाँ, लेकिन बच्चों किसी लिम्डा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो हमेशा याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे तो वह बराबर होगा किसके, ए बी इज इक्वल टू लिम्डा सी डी वेक्टर के। राइट है, बहुत काम का चीज, एक फॉर्मूला, और यही सब छोटा छोटा फॉर्मूला बनेगा जो आपको बहुत तकलीफ देगा। एक्चुअली ज्योमेट्री क्लास 10th में इसीलिए कठिन लगता था, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला नहीं होता था, थ्योरम हुआ करता था, है ना, और थ्योरम फॉर्मूला की तरह बिहेव करता था। यहाँ पे थोड़ा है, फॉर्मूला आएगा जब, अभी हम लोग डॉट और क्रॉस से पहले बहुत सारी चीजों को जस्ट तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये नया चीज है तो मतलब और मजा आना चाहिए। चलिए लिख लिए पैरेलल वेक्टर के केस में। अगला कोलिनियर वेक्टर पे आते हैं। कोलिनियर जैसे लाइन बचपन से पढ़ा हुआ जाना हुआ, वही भाई कोलिनियर वेक्टर, उस लाइन में एरो लगा देंगे, वेक्टर बन गया। क्या मानते हो ना? भाई कोलिनियर वेक्टर जैसे कोलिनियर लाइन हुआ करता था ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब, कि इस प्रकार से आपका ए बी सी 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो एक ही लाइन में होगा, है ना। इसको आप बचपन से जान रहे हो, प्रूफ करने का तरीका आपके पास 2 था कि आप क्या करते थे, ए बी और बी सी को जोड़ करके अगर ए सी के इक्वल आ गया तो आप बोल देते थे ए बी सी आर कोलिनियर। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, आप सोचते थे कि सर ये एक ऐसा ट्रायंगल है, समझना आंचल, यह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया 0 होगा, यानी ट्रायंगल ही नहीं होगा। हाँ, यहां पे ये बी पॉइंट रहता तब ये ट्रायंगल होता, यहां पे ये बी पॉइंट रहता तो ट्रायंगल होता, कुछ एरिया भी होता, लेकिन ये बी नीचे उतरते 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 यहां पे आ गया, ठीक है, तो एरिया ही नहीं रहा। तो भाई एरिया नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक आदमी बोल गया कि भाई ट्रायंगल है, तो ठीक है, उसको खुश करने के लिए हम भी बोल देते हैं ट्रायंगल है, लेकिन उसका एरिया 0 है। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें समझिए कि अगर अपने को तो वेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो बस सब में क्या करना है, पहली बात अगर बहुत आसान करके समझना है तो सब पे एरो लगा दो, वेक्टर हो गया, है ना। या फिर यहाँ पे बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी अलग अलग होगा, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे यह कि कोलिनियर है। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे और बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये हम आपको पोजीशन ऑफ वेक्टर में सिखा देंगे। राइट है, नोट कर लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए भाई, कि भाई अगर आपका कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा। 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, 2 vectors are collinear if their starting point and terminal point starting point and terminal point are same। ये बात, जैसे कि बच्चों ध्यान से देखिएगा, रेड कलर से हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये हो गया इसका ए बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया ना ए बी वेक्टर का बी टर्मिनल पॉइंट, हम आपको बताए थे दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट, तो ये हमारा हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो इसका टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, है ना।
ये दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे कि भाई यस ये जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा एक बात और, अगर हम आपसे पूछें कि भाई ए बी दिख रहा है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल है, मानोगे कि नहीं? ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि बच्चों पैरेलल आप ये जानते हो ना, ऐसा कुछ इसके बीच का कुछ डिस्टेंस जीरो है, जब डिस्टेंस जीरो कर देंगे तब भी तो पैरेलल कह सकते हैं, समझ रहे हो? तो यही है बच्चों, पूरे वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही खेलेगा। ये हर जगह काम नहीं करेगा कोलिनियरिटी को प्रूव करने में, लेकिन अभी जो बताने वाले हैं वो गजब का आपको बात बताएगा कि भाई हम आपको ये बोल रहे हैं कि ए बी वेक्टर बच्चों पैरेलल टू ए सी वेक्टर, समझिएगा, ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर। तो आप इसको जैसे ही देखोगे, ध्यान से, जैसे ही आप दोनों को पैरेलल देख लिए तो आप जल्दी से लिख दोगे कि सर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए सी वेक्टर। और अगर कोई बच्चा बोल दिया सर ए बी वेक्टर पैरेलल टू भी बी सी वेक्टर ना, हाँ करेक्ट, तो सर हम ए बी पैरेलल टू बी सी लिखें और ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी सी लिखें तो भी सही। हम इसमें से कोई भी बात उठा करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब आपको बच्चों मन करेगा कि इसमें सर बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है और जेई कैसा क्वेश्चन पूछता है, जरा दिखाओ, है ना? डॉट प्रोडक्ट, देखो फिजिक्स वाले सर डे 1 में ही डॉट प्रोडक्ट में आ जाते होंगे, है ना, लेकिन अपन मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, और ये जैसे ही समझ गया तब तो खैर मजा ही मजा है। चलिए क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, राइट है? आइए, अब आपको ये बात समझ में आ गया, आपको कोलिनियरिटी प्रूफ करने का दो बात पता चला, एक ये और दूसरा सर पैरेलल है तो लेमडा के बराबर हो जाएगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब इसी चीजों को पे हम लोग एक शानदार सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नहीं 2-3 देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। चलिए लिखिएगा, शो डैट द 3 point show that the 3 point A 2, -1, 3 और B पॉइंट बच्चों 3, 5, 1 एंड C पॉइंट -1, 11 एंड 9 आर कोलिनियर, ठीक है? कोलिनियर आपको बताना है, बट पोजीशन वेक्टर आप कहोगे सर अपन तो अभी तक पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़े, बट कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। पोजीशन वेक्टर टाइटल में भी बता देंगे और क्वेश्चन लिख दिए हैं तो बता ही देते हैं। 3 पॉइंट है स्पेस में, इस पॉइंट का मतलब आप समझते हो ना, ये ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है कि बोर्ड पे दिखा सके, ये ऐसा पॉइंट है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, है ना? अच्छा माइनस है तो हो सकता है कि भाई जिसमें माइनस है, वाई में माइनस है ना, तो इधर इस तरफ होगा, यहाँ पे होगा, है ना, वाई में माइनस वाला पॉइंट। तो आपको बस ये अभी कहाँ एग्जैक्टली होगा वो पता नहीं करना है, बस इतना समझना है कि ये पॉइंट स्पेस में है, हम इसको पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं, है ना, इसको हम लोग पेपर पे बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, ये स्पेस में होगा। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, हाँ जो भी होगा ऐसे करके ये इस प्रकार से कोलिनियर होगा, ए बी और सी ऐसे स्पेस में कहीं टंगा हुआ होगा टाइप से, है ना, लेकिन हम तो फिलहाल बोर्ड पे टांग दिए हैं, लेकिन कहीं भी टंगा हो सकता है। और ये मान के चल लेते ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस प्रकार से। अब इसको बताना है कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है तो प्रूफ करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाए तो काम बन जाए। लेकिन बच्चों आपको ए पॉइंट दिया है, अब पोजीशन वेक्टर हम आपको बता देते हैं इस प्रकार से। पहले आपको ये एक ए पॉइंट दिया है, समझिएगा,
अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं करेंगे अभी। कहोगे सर 3 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, नहीं पता? वही जो 2 का होता था उसमें जेड वाला चीज जोड़ दो, निकल गया 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब जब 3 डायमेंशन होगा तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपका ये x1 y1 और ये पॉइंट आपका x2 y2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना था, तो आप लोग कैसे निकालते थे? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 है ना का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकलता था, है ना। अपने को ए बी वेक्टर निकालना है। हाँ, बाद में हम आपको बताएंगे कि ये मैग्नीट्यूड हो जाए, तो अभी इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। जेड वाला आ गया था ना, प्रतीक कहां ध्यान है, नींद आ रहा है बच्चों को। जेड वाला आ गया था ना, तो जेड वाले को क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, भाई 3 डायमेंशन आ गया। अच्छा, एक और खास बात बच्चों, अगर यह कोलिनियर होगा तो हमको कितना दिखाना है? हमको यह दिखाना है कि सर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होगा। ये चीज अगर आप दिखा दो ना, दोनों को जोड़ करके तीसरे के बराबर अगर आप कर दो, तो हम बोल देंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर, हो गया प्रूफ, राइट है। लेकिन बच्चों अपने पास ए और बी पॉइंट दिया है, समझना खास बात है, ए और बी पॉइंट दिया है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे ये जरा समझ लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है ये समझ लो ध्यान से, एक ही बार बताएंगे, एक बार और पोजीशन वेक्टर में बता देंगे। तो ये होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये जो बी बाद में है ना, ये पहले, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर से हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे, राइट है। अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया। पॉइंट और वेक्टर में डिफरेंस समझिए। अभी तक हम लोग इसको पॉइंट के तरह समझ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको एक स्मॉल ए वेक्टर बोल देंगे, तो यह स्मॉल ए वेक्टर पता है ये चीज किसके बराबर हो जाएगा? 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप के। समझे? पॉइंट से तुरंत वेक्टर और वेक्टर से तुरंत पॉइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे होगा, क्यों होगा, अभी बताएंगे, जस्ट पोजीशन वेक्टर में, ठीक है। तो भाई ए बी वेक्टर अपने को निकालना है, तो ये भी एक खास आपके लिए डेफिनेशन ही हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो बी पॉइंट माइनस ए, ठीक है, यानी कि 3i कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर लिख रहे हैं, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 1k कैप, राइट है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो 2i कैप मन में लगा करके लिख रहे हैं, 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। अब i वाले को एक साथ, j वाले को एक साथ और k वाले को एक साथ, ठीक है। तो देखो भाई 3 माइनस 2i, क्लियर है, 3 माइनस 2i। उसके बाद माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 1j, और ये बच्चों माइनस है ना, तो दोनों में पहले j लगा देते हैं, काहे का गड़बड़ करें, है ना। चलो ये हो गया। अब फिर 1k कैप या k एक ही चीज होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग k कैप माइनस का 3k कैप, राइट। अब i वाले के साथ ही जुटेगा घटेगा, तो ये हो गया आपका बच्चों i कैप एक, यानी कि, और ये हो गया माइनस का 4j कैप, और ये हो गया आपका माइनस का 2k कैप। ए बी वेक्टर डन। कौन कौन बच्चा बीसी वेक्टर जल्दी से निकाल करके हमको बता सकता है? बीसी वेक्टर कौन कौन बच्चा निकाल सकता है? हम ए बी निकालें, वो बना लिए, वेरी गुड। बीसी वेक्टर करो। वही बात सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मन ही मन घटा, इतना कारनामा नहीं करते हैं, मन ही मन कर लेते एक लाइन में, समझना है ना। हाँ, मन की आंखों से बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपने मन में आंख बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। वैसे आप मतलब सोच नहीं पाओगे। तो आइए
BC वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों B में से C में से B को घटाना। देखिए -1 -3 तो डायरेक्ट -4 आई कैप लिख दें, चलेगा, -4 आई कैप। अब 11 माइनस माइनस प्लस 5 तो कितना हो गया 16 जे कैप। हम बोले ना एक ही बार ये करेंगे, बाकी मन में कर लेंगे, ये सब चीज याद रखना। और प्लस का बच्चों 9 - 1 यानी कि 8 के कैप। के कैप मत बोलना, है ना, के कैप ही बोलना, करेक्ट है। अब BC निकल गया, अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या AC निकाल लें? आ जाओ AC वेक्टर। पहले ये नहीं भूलना, ये लिखना शुरुआत में ये लाइन जरूर लिखना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। स्टार्टिंग में बच्चों ये लिखना, बाकी डायरेक्ट इसके बाद करने लगना, क्योंकि जब फॉर्मूला का आपको बेस ही नहीं पता चलेगा तो आप कहां फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो ये इसीलिए ये जरूर लिखना। जल्दी से अपने को बता दीजिए AC वेक्टर। आइए C -1 -2 तो -3 आई कैप। और बोलिए, आवाज पीछे से आना चाहिए, +12 जे कैप +6 के कैप। आइए अब अपने को वेरीफाई करना है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। देखो AB निकालनी है, बड़े मेहनत से निकला। AB वेक्टर ये है बच्चों, है ना, BC वेक्टर यहां पे है और AC वेक्टर यहां पे है। अब इस AB वेक्टर और BC वेक्टर को अगर ऐड करें और AC के बराबर हो गया तो यस प्रूव्ड हो गया, कोलिनियर है। कर्व है या नहीं देख लो ना भाई, 1 और वो 4 -3 आया तो यहां पे लिख देना हियर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। ठीक है बच्चों, हिंस A, B and C are कोलिनियर। सब ठीक ठाक, नोट कर लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ हो गया, जोर के नहीं देखो, जोर के कर लो ना, नहीं समझे तो बताओ। स्क्वायर नहीं करना ना, ऐड मन में किए, तुम कॉपी पे कर लो है 12 में पढ़ रहे हो ना, थोड़ा मोरा कॉपी पे तुम ही करो। बिल्कुल बिल्कुल, इस नहीं अब लाएंगे बच्चों, लेवल में लाएंगे। अब ऐसा बता दें कि भाई किसी को नहीं समझ में आए, उससे अच्छा है कि भाई सबको समझ में आए, क्या प्रतीक, है ना। नहीं तो डायरेक्ट आते भाई लो क्वेश्चन से ही शुरू कर लो, अभी कंपोनेंट वगैरह भी नहीं पढ़ाए फिर भी समझ रहे हो। यहाँ पे बच्चों आप AB और BC को जोड़ के लिखिएगा और दिखाइएगा कि देखो भाई AC के बराबर आया। जोड़ने का काम सिखा दें, बोलो, नहीं बोलो, चलो हाँ कह रहा है। देखो भाई AB वेक्टर है ना हमारा, तो AB वेक्टर लिख लो, कहाँ गया, I कैप -4 J कैप -2 K कैप, ठीक है। और उसके बाद फिर BC वेक्टर प्लस में यहां लिख देते हैं, देखो क्या है, मैं माइनस का 4 I कैप और प्लस का 16 J कैप और प्लस का 8 K कैप। देखो दोनों को जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 3 I कैप, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना, प्लस का 12 J कैप और इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 6 K कैप। ये AC के बराबर है। AC वेक्टर देखो हम देखे भी नहीं, AC बराबर इतना है तो यस दिस इज इक्वल टू AC, तो हो गया ना AB प्लस BC इज इक्वल टू AC वेक्टर। बस यही दिखाना था, बस दिखाना था, ये था कोलिनियर, बस दिखाना था। चलिए ये था बच्चों बोर्ड लेवल को, आधे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आते हैं। आपको तो हमेशा इंतजार रहता है कि कुछ बढ़िया शानदार सा लिखिएगा। नोट मिटा दें, इधर वाला नोट कर लो। लिखो ना तब तक।
if 3 point having position vector, if 3 point having position vector लिखिएगा, if 3 point having position vector देखिएगा ध्यान से 1, A, B राइट है, एक पॉइंट है, एंड दूसरा A, 2, B एंड तीसरा बच्चों A, B, 3 आर कोलिनियर। अब ना मजा है। देन फाइंड A प्लस B। जी हाँ, टाइम दिया जाता है, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा बता दें। चल हाँ आराम से, पता है आपको, बस जोड़ घटाव में गलती हुआ, हमको सब पता है ना, बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो तो सबसे पहले हम आपको बोले कि भाई इसको आप A वेक्टर, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट एज्यूम कर लो। और बच्चों अगर यह कोलिनियर है, फिर से वही बात कि अगर ABCR कोलिनियर है ना, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। कहो हाँ है ना, ये आपके दिमाग में ऐसा चमकना चाहिए, ऐसा है ना, बल्ब जलना चाहिए कि हाँ हम समझें ये कोलिनियर का नाम लेते हैं। पहली बात आपको ये। दूसरी बात, अगर इससे काम नहीं बने ना तो पैरेलल वाला है ना, उससे भी अपना काम। तो कम से कम इतना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओके कोलिनियर है, इतना लिख लेते हैं, ये करेंगे, ठीक है। अब तो उसके लिए तो सर अपने को ए बी वेक्टर चाहिए। अभी ए पॉइंट और बी पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाए बच्चों? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखिएगा आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो पहले हम ए लिख रहे थे, बी है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहां गया ये। अब इसको वेक्टर लगाना है ना, तो आई जे के कैप लगा के लिख लो, प्लस प्लस बीच में लिख करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए आई कैप, ये हो गया आपका 2 जे कैप, प्लस बच्चों बी के कैप, माइनस अब इसमें आई जे के लगा के लिख लो, है ना। तो ये हो गया आपका आई कैप प्लस का ए जे कैप प्लस का बी के कैप, लिख लिए। अब घटाने का काम, आई वाले के साथ ही घटेगा ना, डायरेक्ट। अब तो डायरेक्ट कर ले, तो a माइनस 1 आई कैप, बोलो राइट और रॉन्ग। और उसके बाद फिर 2 माइनस ए जे कैप, फिर बच्चों b माइनस बी के कैप, b माइनस बी ही लिखते हैं, बच्चों को पता चलना चाहिए। अच्छा ये अपना ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर में 2 लाइन बर्बाद किए ना, बी सी वेक्टर में नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। बी सी वेक्टर सीखो ना भाई, डायरेक्ट पहले ये लाइन लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है। अब अपने को इसमें लिखना है भाई, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सर लिख लो सी माइनस ए, देखो ए माइनस ए आई कैप, पहले वाले में ए माइनस ए आई कैप प्लस बी माइनस 2 जे कैप और 3 माइनस बी के कैप है, 3 माइनस बी के कैप, ठीक है। अब बच्चों ठीक है, ए माइनस ए रहने देते हैं। एसी की बहुत जरूरत है ना। आइए एसी वेक्टर यहीं पे लिख लेते ताकि आपको पता चलता ना। आ जाओ यहीं पे लिख लेते हैं,
पोजीशन, नहीं नहीं, पहले तो हम ये लिखेंगे, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये आपको हमेशा लिखना है, नहीं तो यही आप, अच्छा एसी वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एसी वेक्टर गायब, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब डायरेक्ट, अब आप जितना डायरेक्ट कर सकते हो कर लो, ए माइनस वन आई कैप, पूरा बोलो साफ साफ, प्लस बी माइनस जे कैप, नहीं अलार्म होगा, प्लस, अब ठीक है, अब तो ऑन कर दिए ना, चलो हाँ, तो कहां पे थे, एसी वेक्टर पे, निकल गया। अब जोड़ देते हैं बच्चों, किसको किसको, हाँ ए बी प्लस बी सी को, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो भाई ये वेक्टर और कहां गया अपना, अच्छा ये तो बात ठीक है, ये आपके पास एक तरीका, ये करते रहो जोड़ते रहो, हम दूसरे तरीके पे ले चलते हैं, ठीक है। अभी तो अपन ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, इसको आप एक तरीका पहले बता चुके हैं, तो इस सवाल को भी वही बताएं, तो आप नया क्या सीखें, आइए इसमें कुछ नया बता दें, क्या, हाँ अगर वहाँ पे जीरो आई कैप है तो सम नहीं ना हो पाएगा, फिर आई भी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम नहीं ना हो पाएगा, तो होगा किससे, ये a माइनस वन आई कैप से वही रहेगा, वही रहेगा, जीरो आई कैप मतलब जीरो। हाँ तो बच्चों अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर हमारा ए बी सी इस प्रकार से कोलिनियर है, ए बी सी अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो हम आपको ये भी तो बताए थे कि सर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लिम्डा बी सी वेक्टर, है ना। अब देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लिम्डा बी सी वेक्टर, अपने को a प्लस बी बताना है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b बताना है ना। तो ए बी के जगह पे देखिए, ए बी के जगह पे आई कैप है ना बच्चों, ये हो गया आपका a माइनस वन, ये हो गया इतना, और ये हो गया आपका इतना, के कैप पहले लिख देते हैं, नहीं तो आप फिर कहोगे कैसे कैसे कैसे, a माइनस वन आई कैप प्लस 2a माइनस वन जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा, और BC के बगल में देखिए, BC के बगल में आप ना 0 आई कैप प्लस बच्चों B माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस B के कैप। अब अपने को कंपेयर करना है, दोनों बराबर है, जब भी दो वेक्टर बराबर होते हैं तो आई कैप के बराबर हो जाता है, आई कैप के जो बगल में होता है ना वो आई कैप के बराबर हो जाता है, और जो जे कैप के बगल में होता है वो जे कैप के, है ना। तो देखिए यहां पे हमको समझदारी होगा के कैप वाला बराबर करने से, इधर तो 0 है और उधर के कैप के बगल में देखिए 3 माइनस बी लेमडा, राइट है, लेमडा इधर भागा, लेमडा इक्वल टू 0, और यहां से अपने पास पता चल गया 3 माइनस बी इज इक्वल टू 0, राइट है। तो b इज इक्वल टू 3 आया, अब b निकल गया बच्चों, अब अपने को क्या a निकालना चाहिए ना। अब बताइए एक 0 वाले को, इसको इससे जब हम लोग कंपेयर किए थे, तो अब एक यहां भी तो 0 है, अब नहीं है 0 यहां पे, ये हो जाएगा a माइनस वन इज इक्वल टू लेमडा इंटू 0, तो a इज इक्वल टू क्या था आपका, a माइनस वन इक्वल टू 0 ना, तो a इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा गया था a प्लस बी, तो सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, तो a प्लस बी 4, समझे। कहां पे, रुक जा, पहले जी हाँ के, हाँ कुछ भी 1 2 3, लेकिन 1 है कि 2 है कि 3 ये पता नहीं, तो लेमडा लिखे, के लिख दो कोई, है ना। हाँ बोलो प्रतीक, दो चीजों का बच्चों मल्टीप्लाई 0 है तो लेमडा भी 0 हो गया। ये कैसे लिख दें, 0 इज इक्वल टू, आइए ना, ये देखो के कैप
के कैप के बगल का कॉफिशिएंट बराबर कर रहे हैं। तो एलएचएस में के कैप के बगल में 0 है और आरएचएस में के कैप के बगल में 3 माइनस बी और इंटू लेमडा तो सबसे मल्टीप्लाई में है ना, तो इसीलिए 3b इंटू लेमडा। समझे? ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर निकालने से ही काम बन गया। एसी वेक्टर, तो ये हम आपको बोले थे ना पैरेलल होने पे मजेदार हो जाता है। वैसे आप दो जोड़ के भी बना रहे होंगे, जोड़ के बनाने पे देखिए इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। नहीं 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 नहीं, पूरा काटना मत, काटना मत पूरा, आपको बस ए और बी निकालना, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। ए और बी 0 आ रहा है। ए और बी आप काट रहे होगे है ना, उसको बचा के रखो, काट के मत। सर आप करिए नहीं बात, नहीं बाबू, जब ये बन गया तो अब तुम करो, है ना। आएगा 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 आएगा। हाँ ना, आईआईटी का एक सवाल बना ले, टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। आईआईटी 9083, ये भी आईटी का ही है ना। आईआईटी 9083 और 2002 का एक क्वेश्चन है जो 2 बार पूछा, और ये बहुत कम होता है बच्चों की एक क्वेश्चन 2 बार है ना। मिटा दे इसको, सब नोट कर लिए ना। हाँ, यहाँ पे सिर्फ हिंट दे दीजिए सर। यहाँ पे सर AB प्लस BC वेक्टर का जो सम है ना, वो सर AC वेक्टर के सम के बराबर आ रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है, तो उसके बाद आगे क्या करना है? कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो सर A -1 कंपेयर ऑफ I, कंपेयर ऑफ J, कंपेयर ऑफ K। कट ही रहा है ना पूरा प्लेन। अच्छा दिखाना, बाहर मिल लेंगे। नहीं कटना चाहिए, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम। चलिए, आईटी 9083 और 2002 कोलिनियरिटी के ही केस पे बच्चों देखिए कितना क्वेश्चन आप बताने लगे, बनाने लगे। बहुत आसान है, ये भी यूं बन जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को बना लिए। द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर I कैप प्लस 3j कैप कॉमा 40I कैप माइनस 8j कैप एंड बच्चों AI कैप, स्मॉल AI कैप माइनस 52j कैप आर कोलिनियर। इफ ऑप्शन नंबर A इज इक्वल टू -40, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 40 एंड C ऑप्शन A इज इक्वल टू 20 एंड D ऑप्शन बच्चों नन ऑफ दीज। बताइए ट्राई बन जाएगा, सेम चीज है। आज ना देखो भाई, पहली बात अभी पॉइंट दे रखे ना 60 कॉमा कुछ, ये 60,3 है, मेहनत बचा लिया। ये 60,3 है पॉइंट, अगर पॉइंट में होता, और ये बच्चों 40,-8 है और ये A, -52 है। तो यानी A, B और C पता चल गया, ए बी वेक्टर है ना, बी सी वेक्टर। इस प्रकार से बता दें कि रुक जाए, थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। सक्षम गेट खोल दो यार, मर जाएंगे गर्मी से हम।
कितना, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सब कटपट हो जाएगा, चिंता काहे करते हो। हाँ वही है कि जो एडिटर होगा उसको अच्छे से समझा देंगे कि भाई ऐसे 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 काटना है तुम, वो चिंता नहीं, ग्राफ बनते रहता है इसका, है ना, जो है ना ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसका ग्राफ बनते रहता है। जब चुप रहेंगे तो ग्राफ डाउन रहेगा, और बोलना शुरू करेंगे तो ग्राफ ऊपर उठता है, तो लोगों को पता चलता है अच्छा यहाँ पे बोल रहे थे कुछ, तो वहाँ पे जा करके वो सुनेगा कि काम का बात बोल रहे थे कि बिना काम का बात बोल रहे हैं, है ना। तो अगर बिना काम का बात रहेगा, जैसे अभी बोल रहे हैं बिना काम का, अगर बिना काम का बात रहेगा तो उसको वहाँ पे कट लगा देगा, है ना। और जहाँ फिर ऐसे ग्राफ ऊपर रहेगा तो देखेगा भाई काम का बात है तो उसको वहाँ से रहने देगा, फिर देखेगा फिर ग्राफ कहीं रुका हुआ आएगा, जैसे बोर्ड मिटाते रहते हैं, है ना, तो उस समय एडिटिंग का खेल है, चिंता मत करो। और तुम लोग का आवाज़ नहीं आएगा, अभी सुन लेना, जस्ट अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म होगा तो देख लेना। कैमरा तो है नहीं भाई, फ़ोन में है, फ़ोन में तो जस्ट रिकॉर्ड कीजिए और जस्ट देख लीजिए। हाँ वही है कि 2 पार्ट में बना आप लोगों। आइए पहले समझते हैं बच्चों, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। समझिएगा, बताएं, अब बताएं, बताएं, बोलो जय माता दी जोर से, तुम अम्बुज बोलो, जोर से बोलो, यस सर बता दीजिए। हाँ बी कितना आ रहा है, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन, देखते हैं बच्चों। तुम्हारा अंकित डी, इसमें से कोई नहीं आ रहा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक। और कोई? आइए तो सबसे पहले तो सबसे चलो भाई ए बी सी डी सब अपना, तुम भी बोल दो कुछ, तुम भी बोल दो, हाँ चल कुछ, चलो डी बोलोगे, चलो 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 ठीक है भाई। सम से पागल हो, हैं? सही बता रहा हूं, नहीं आ रहा, पागल हो, सम से करेंगे हम, हैं? सम से सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करिएगा, क्यों ऐसे क्यों करें? नहीं नहीं, वो इसलिए तो बच्चा वाला चीज कम दायरा होता है ना, बड़ा वाला चीजों का दायरा बढ़ जाता है, तो वो बचपन में सीखे थे ना, अब तो नहीं 10th में सीखे थे ए बी प्लस बी सी, वो पॉइंट का, ये वेक्टर का खेल है ना। आ जाओ चलो, तो भाई बता देते हैं, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले आपको दे रखा है ये ए बी और सी आर कोलिनियर, तो सबसे पहले ये ए पॉइंट होगा ना बच्चों, इस प्रकार से आपको ए बी सी कोई पॉइंट होगा, है ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इस प्रकार से कोई पॉइंट होगा, समझना। और कहते हैं कि ये कोलिनियर है भाई, तो ये ओरिजिन से कुछ ना कुछ वेक्टर बना रहा होगा, तो इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं, तो ये हमारा ओ ए वेक्टर हो गया एक तरह से, है ना, ये वाला ओ ए वेक्टर, और ये हमारा ओ बी वेक्टर हो गया, और ये हमारा ओ सी वेक्टर हो गया। कहता है कि भाई कोलिनियर है, तो अपने को फिर से वही बात, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। तो भाई अब जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे ही अपना ए बी सी कोलिनियर होगा, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी सी वेक्टर भी होगा। स्मार्ट वर्क, जेई आपका हार्ड वर्क नहीं दिखता है, स्मार्ट वर्क देखता है। आप चाहो तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी करते रह जाओ, ये हो गया हार्ड वर्क, जोड़ते रहो, आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन सर ए बी सी अगर हमारा कोलिनियर है तो ए बी बी सी के पैरेलल होगा, तो ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी सी लिख देंगे। अब ए बी डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब तो डायरेक्ट लिखने दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भाई। ए बी लिखना है तो 40 माइनस, तो माइनस का 20 आई कैप, सही है, देखते चलना भाई, एकदम नजरे करा के रखना, है ना। और उसके बाद बच्चों -8 और -3 -11 जे कैप, -11 जे कैप इज इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई। अब बी सी लिख रहे हैं तो a -40, है ना, a -40 आई कैप, और उसके बाद बच्चों -52 प्लस 8, बताइए कितना, -44, -44 जे कैप, ये हो गया। अब समझना है भाई, ये आई वाले के बगल में LHS में बताओ -20, है ना, और इधर बताओ आई वाले के बगल में, पहले बात तो ये लेमडा है तो बच्चों लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया आपका a माइनस 40 लेमडा आई कैप, राइट है, माइनस 44 लेमडा जे कैप। अब कंपेयर करना है। LHS में देखो आई कैप के बगल में क्या है, -20, -20 इज इक्वल। RHS में देखो आई के बगल में क्या है, a माइनस 40 इंटू लेमडा। ठीक है, लिख लेते हैं बस एक चीज ये। दूसरा, LHS में जे कैप के बगल में बताओ क्या है, -11 इज इक्वल टू, RHS में जे कैप के बगल में बताओ क्या है, -44 जे कैप लेमडा। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई इकट्ठा है परेशानी, हाँ या ना? चलो अब बच्चों यहां से अपना निकल गया लेमडा, है ना? कितना निकला, ये निकला आपका 1/4 लेमडा इज इक्वल। अब लेमडा 1/4 निकला, यहां पे डाल दें, a आएगा कूद के, हाँ या ना? तो -20 इज इक्वल टू a माइनस 40 इंटू 1/4। ये हो गया भाई 80, माइनस का 80 प्लस का 40 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बताइए कितना, -40। तो अगर बच्चों आप 2002 में दे रहे होते, और ये मेंस का नहीं है, एडवांस का है ना? जी हाँ, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए तो सही ऑप्शन कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए।